अच्छा प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और उनकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और इक्वेशंस के साथ समझेंगे। अच्छा तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या। तो केमिकल रिएक्शन बेटा एक प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं न्यू सब्सटेंसेस में यानी प्रोडक्ट्स में, और इस प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं और बॉन्ड फॉर्म भी होते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? अच्छा बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? कलर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज हो सकता है बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, गैस प्रोड्यूस हो सकती है, बबलिंग आपको नज़र आएगी, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकती है, लाइट एमिट हो सकती है, जैसे ल्यूमिनॉल का रिएक्शन होता है। अच्छा बच्चों, मेन टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो 6 है: सिंथेसिस, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कंबशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले सिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा, जैसे बेटा आपको नजर आ रहा है इक्वेशन में A+B AB बने, इसमें क्या होगा? 2 और मोर रिएक्टेंट्स होंगे एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, सिंथेसिस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, सिंथेसिस में क्या है? अभी हमने पढ़ा कि 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस आपस में ज्वाइन करेंगे, लिंकअप होंगे, एनर्जी यूजुअली रिलीज होती है। बेटा जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी उतनी ही प्रोडक्ट क्या होती है? स्टेबल। और प्रोडक्ट बच्चों ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है रिएक्टेंट से। देखो जैसे रिएक्टेंट तो सिर्फ 2 एटम थे ना, A और B। अब जो प्रोडक्ट है उसमें 2 एटम्स कंबाइन हो चुके हैं, AB बन चुका है। अच्छा बच्चों, ये फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हाइड्रोजन बर्न होकर क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। एग्जांपल 2 में बच्चों सोडियम, मेटल, क्लोरीन और मेटल से मिलकर सोडियम क्लोराइड बन रहे हैं। ये थर्ड एग्जांपल में बच्चों क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन होकर बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपको पता है हम इसको स्लेक लाइम भी कहते हैं और इस रिएक्शन को हम स्लीकिंग ऑफ लाइम भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपको पता है ये मेकिंग सीमेंट में यूज़ होता है, और बच्चों इसको यूज़ करते हैं सॉइल की ट्रीटमेंट में, सॉइल की एसिडिटी डिक्रीज करने में यूज़ करते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स है बच्चों जिसमें देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है, कार्बन बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अच्छा, ये जितने भी रिएक्शन है आपने देखा इसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बन रहा है? सिंगल प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, सिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा बच्चों, ये रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अमोनिया जो है ये हैबर प्रोसेस से बनती है और बच्चों ये फर्टिलाइज़र है, और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, किंग ऑफ केमिकल्स है, ठीक है। अच्छा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा ये कोल बर्निंग, फॉसिल फ्यूल बर्निंग में होता है। फिर बच्चों सिंथेसिस में हमेशा एक प्रोडक्ट बनेंगे। जो रिएक्टेंट्स हैं नॉर्मली क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं या सिंपल कंपाउंड्स होते हैं। रिएक्शंस नॉर्मली यानी सिंथेसिस रिएक्शंस नॉर्मली एक्सोथर्मिक होते हैं क्योंकि हीट रिलीज होती है, हीट डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट स्टेबल हो जाती है, ठीक है। कॉमन है बेटा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, ठीक है, और इजी टू आइडेंटिफाई होते हैं। अब यार बच्चों बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। इसमें क्या होगा बच्चों? एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये बेटा इन्वर्स है, उल्ट है, ऑपोजिट है सिंथेसिस के। अच्छा प्यारे बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट जो है मोड्स यूज़ होते हैं। जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन में हम हीट को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, और फोटोलाइटिक में ऑब्वियसली लाइट को यूज़ करेंगे फॉर डीकम्पोजिशन पर्पसेस। डीकम्पोजिशन की फर्स्ट एग्जांपल बच्चों जिसमें मर्क्यूरी 2 ऑक्साइड ब्रेक हो रहा है मर्क्यूरी मेटल में और ऑक्सीजन गैस में। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेवाइजर ने इसे यूज़ किया था टू डिस्कवर ऑक्सीजन। यह है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजिशन के एग्जांपल, यानी रोस्टिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं तो हमें क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है।
अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल जिसमें हम वाटर को विद हेल्प ऑफ करंट स्प्लिट करेंगे हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी बेटा, इससे हम हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल बच्चों जिसमें सिल्वर क्लोराइड स्प्लिट हो रहा है सिल्वर में और क्लोरीन में। अच्छा, इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर फोटोग्राफिक फिल्म्स। कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स और उनकी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस बच्चों। अच्छा बच्चों, की फैक्ट्स देखते हैं, कुछ रिवाइज भी करते हैं। की फैक्ट्स हैं कि हमेशा वन रिएक्टेंट होता है और ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। हमेशा एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एनर्जी नीडेड होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा ये सिंथेसिस रिएक्शन का ऑपोजिट है बच्चों। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। बच्चों ये रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें अपर एलिमेंट लोअर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। मीन अपर एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है बेटा, जो लोअर एलिमेंट है वो अपर एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि लोअर एलिमेंट लेस रिएक्टिव होता है, लेस एक्टिव होता है। बच्चों एग्जाम्पल जिसमें जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और बन रहा है जिंक सल्फेट। अच्छा बच्चों, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है सोल्यूशन का, जब जिंक सल्फेट बन जाएगा तो ये डीकलराइज हो जाएगा। बच्चों ये रही सिंगल डिस्प्लेसमेंट की कुछ और एग्जाम्पल्स। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रहे कि अपर एलिमेंट लोअर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि अपर एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, मोर एक्टिव है, लेस जो लोअर एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है, लेस एक्टिव है। अच्छा बच्चों, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। नॉर्मली मेटल्स और एसिड्स होते हैं या मेटल्स और सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम मेटाथेसिस भी कहते हैं, इसमें दो कंपाउंड्स हैं, उनके आयॉन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और दो नए कंपाउंड बन जाते हैं। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट में आते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस और कुछ गैस फॉर्मेशन रिएक्शंस। अच्छा बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें बच्चों सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है। क्लोरीन सोडियम से चला जाता है सिल्वर के पास और नाइट्रेट सिल्वर से चला जाता है सोडियम के पास और बनता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। बेटा ये रिएक्शन मैंने हज़ारों दफ़ा किया है। फार्मास्यूटिकल्स में हम इसको यूज़ करते थे क्लोराइड की कंसंट्रेशन डिटरमिन करने के लिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों जिसमें एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अच्छा, डेली लाइफ में बच्चों हम यूज़ करते हैं एंटी एसिड्स। नॉर्मली उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, रिड्यूस करता है Cl इन स्टोमिक। अच्छा, जैसे बेटा घर में यूज़ होता है म्यूकिन सिरप या जेलोसेल सिरप। गैस फॉर्मेशन रिएक्शन की एग्जांपल बच्चों जिसमें सोडियम सल्फाइड H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है और सोडियम सल्फेट और H2S बन रही है। H2S बेटा इसकी रोटन एक्समेल होती है। फिर बच्चों ये है कुछ और डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल्स। बेटा कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेटा इसमें नॉर्मली टू आयोनिक कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं, आयॉन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन में रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बेटा प्रेसिपिटाइज हो सकती है, वाटर बन सकता है या गैस इवॉल्व हो सकती है। बेटा इसमें ड्राइविंग फोर्स यानी इस रिएक्शन का मोटिव क्या होता है, रिमूविंग आयॉन्स फ्रॉम सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, कंबशन रिएक्शंस, अब जो भी सब्सटेंस बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा वो बर्न हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, या नॉर्मली जो भी चीज़ बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी वो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। कंबशन कंप्लीट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है। और जो भी सब्सटेंस बेटा ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो नॉर्मली वो फ्यूल ही होगा।
अच्छा बच्चों, फ्यूल की जब कंप्लीट कंबशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कंप्लीट कंबशन क्लीन बर्निंग होती है, इसमें लेस पोल्यूशन होती है। प्यारे बच्चों, इनकम्प्लीट कंबशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, डेडली होता है। बच्चों, ये रही कुछ कंबशन रिएक्शंस की एग्जांपल्स। अच्छा, कंबशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, इसमें हमेशा ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक है। फ्यूल की या कार्बन कंपाउंड्स की जब कंप्लीट कंबशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और जब बेटा फ्यूल्स की या कार्बन कंपाउंड्स की यानी हाइड्रोकार्बन्स की जब इनकम्प्लीट कंबशन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सूट फॉर्मेशन होगी। सूट आपको पता है बच्चों, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। जैसे नॉर्मली सड़कों पे एहतजाज करते हैं, टायर जलाते हैं तो बहुत काला धुआं, डेंस फ्यूम्स आ रहे होते हैं, तो वो अनबर्न कार्बन होती है जिसको हम सूट कहते हैं। या नॉर्मली आपने देखा होगा ये गांव वगैरह में जब वो चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो चूल्हा नीचे से काला हो जाता है, वो क्या होता है, उस पर सूट डिपॉजिट होता है। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स नॉर्मली बेटा गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में और घरों में एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, आप जानते हो। इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि ये 300 टाइम्स मोर रिएक्टिव होता है देन ऑक्सीजन। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब क्या होता है, नो मोर हीमोग्लोबिन इज लेफ्ट टू कैरी ऑक्सीजन, सफोकेशन होती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप है रेडॉक्स रिएक्शंस। अच्छा, इसमें बेटा इन रिएक्शंस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बच्चों, न्यूमेरिक्स याद रख लो। ऑयल रेग, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेग मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इसको ऐसे याद कर लो या याद कर लो लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और घर GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अच्छा, एक बात और याद रख लो, ओए ओए बोले तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, एंड RC रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। अच्छा बच्चों, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या बेटा? ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे बच्चों देखो, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया, तो पहले 0 था, बाद में +2 हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई बच्चों। अच्छा, रिडक्शन क्या है? रिडक्शन बेटा इसका इन्वर्स कर लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या डिक्रीज। देखो, रिडक्शन का मतलब भी तो रिड्यूस होना होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फर्स्ट करो Fe+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये Fe हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 से 0 हो गई, कम हो गई, तो ये है रिडक्शन। प्यारे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिनको हम ऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, सेल्फ रिड्यूस होते हैं और अदर्स को, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स है बच्चों इनमें ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, KMnO4। रिड्यूसिंग एजेंट्स बच्चों इनको हम रिडक्टेंट्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं और अदर को रिड्यूस कर देते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड्स और मेटल्स। प्यारे बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल जिसमें आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बन रहा है आयरन ऑक्साइड। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो Fe0 से क्या बन गया, Fe+3। अच्छा देखो, इसकी खुद ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे की रिडक्शन कर रहा होगा, तो आयरन रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें बच्चों इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया है, कन्वर्ट हो गया है ऑक्सीजन 0 से -2 में। और बच्चों देखो, ऑक्सीजन की खुद की हुई है रिडक्शन, तो दूसरे की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ये है बच्चों कुछ और एग्जांपल्स।
अच्छा बच्चों, ये ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हो। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। अच्छा बच्चों, कहते हैं वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन, यानी ये हमेशा कॉम्बिनेशन में होता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। ट्रिक मैंने आपको बताया था, ऑयल रिग याद कर लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं। यूज ऑक्सीडेशन नंबर टू चेक बेटा, जिस देखना है कि कौन सा एलिमेंट कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हुई है, कौन से रिड्यूस हुई है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या था बाद में क्या था चेक करो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है तो ऑक्सीडेशन हो गई। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई तो रिडक्शन हो गई। नेक्स्ट है बच्चों एसिड बेस रिएक्शन, जिसमें एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट प्लस वाटर बनेंगे। आपको वैसे भी पता है कि सॉल्ट को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। प्यार बच्चों, 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज अबाउट एसिड एंड बेसिस। पहली है आर्हेनियस की, बहुत सिंपल है कि आर्हेनियस एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव इन वाटर, और आर्हेनियस बेस प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड इन वाटर। लोरी-ब्रोस्टन कंसेप्ट क्या है कि एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, और लुईस बेटा एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लुईस बेस होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये रही बच्चों वर्ल्ड फेमस एग्जांपल। HCl और NaOH एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और NaCl और वाटर बन रहा है। ये हैं प्यारे बच्चों कुछ और एग्जांपल्स। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पहले से पता है कि pH क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH लेस देन 7 है तो एसिडिक है, 7 है तो न्यूट्रल, मोर देन 7 है तो बेसिक है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको बताइए डबल डिस्प्लेसमेंट की टाइप है। इसमें 2 सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड्स रिएक्शन करेंगे और एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगी जिसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ये रही बच्चों कुछ एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की। अच्छा प्यारे बच्चों, कुछ सॉल्युबिलिटी रूल्स। ऑलवेज सॉल्युबल होते हैं सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन्स के सॉल्ट्स। अच्छा मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं कार्बोनेट्स, एक्सेप्ट सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, सल्फेट्स ऑफ बेरियम, लेड एंड कैल्शियम, क्लोराइड्स ऑफ सिल्वर एंड लेड, और मोस्टली हाइड्रोक्साइड्स। अच्छा प्यारे बच्चों, नेट इक्वेशन में हम सिर्फ वही आयन्स शो करते हैं, लिखते हैं जो एक्चुअली प्रेसिपिटाइज होंगे। जो प्रेसिपिटाइज नहीं होंगे, जो सॉल्युबल रहेंगे, उनको हम इक्वेशन में नहीं लिखते। प्यारे बच्चों, क्विक रिवीजन। सिंथेसिस में 2 एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनेंगे। डीकम्पोजिशन में एक कंपाउंड 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप हो जाएगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगी। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगी केमिकल स्पीशीज। और बच्चों कंबशन में क्या होगा, फ्यूल या कोई भी स्पीशीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अच्छा बच्चों, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सा रिएक्शन हुआ है। अगर एक रिएक्टेंट स्प्लिट हो रहा है और 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, इसका मतलब है डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। 2 एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, सिंथेसिस है। एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। कंपाउंड में पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फ्यूल और ऑक्सीजन या कोई केमिकल से पीछे अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है तो कंबशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्टेंट में है तो न्यूट्रलाइजेशन है। और अगर रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वो प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन है या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है।
बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है। तो बच्चों एक्सोथर्मिक है कंबशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन मोस्टली, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंडोथर्मिक होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस। फिर बच्चों कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, जैसे आयरन की रस्टिंग रेडॉक्स रिएक्शन है, कुकिंग गैस बर्न होती है कंबशन रिएक्शन है, बेकिंग सोडा और विनेगर डबल डिस्प्लेसमेंट है, बर्निंग हाइड्रोजन इन रॉकेट कंबशन रिएक्शन है, लाइमस्टोन को रोस्ट करोगे हीट करोगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस एक सिंथेसिस रिएक्शन है, और स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम जो एंटासिड यूज़ करते हैं वो एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अच्छा बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमने एग्जाम में सारी इक्वेशंस बैलेंस लिखनी है, जो सिंबल्स लिखनी है उसके साथ स्टेट भी लिखनी है, यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है। रेडॉक्स रिएक्शन में याद रखना है ऑयल और रेड, और एक्टिविटी सीरीज़ को हमने याद रखना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट में काम आएगा। आइडेंटिफाई हमें पता होना चाहिए कि कौन एसिड है, कौन बेस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमने डाउन एरो की सिंबल लाजमी लिखनी है। अच्छा प्यारे बच्चों, हमने ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, हमने इक्वेशंस को बैलेंस रखना है। जो बैलेंस इक्वेशन नहीं है वो गलत हो जाएगी। हमने कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने स्टेट सिंबल्स लास्ट में लिखनी है रिएक्शंस में। रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें सही से याद होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कौन सी कंप्लीट कंबशन है, कौन सी इनकम्प्लीट कंबशन है। और बच्चों हमने कंबशन प्रोडक्ट्स को याद रखना है। बस सिंपल है कि जिसका भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है वो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमने प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन में नेट आयोनिक इक्वेशन याद रखनी है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस रिएक्शन में बच्चों पोटाशियम नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है पोटाशियम नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अच्छा प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। अच्छा प्यारे बच्चों, ये हैबर प्रोसेस एक सिंथेसिस रिएक्शन भी है और रेडॉक्स रिएक्शन भी है। दो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, अमोनिया सिंथेसिस हो गई, और नाइट्रोजन बच्चों इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस, और हाइड्रोजन हो रही है ऑक्सीडाइज, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कीप काम एंड लर्न केमिस्ट्री।